नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। शहर के एक छोटे से फ्लैट में राधा, उसका पति अमित और उसकी छोटी बेटी तान्या रहते थे। शादी को 6 साल हो चुके थे। राधा एक समझदार और स्नेहमयी पत्नी थी, जबकि अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जीवन सामान्य था, बस एक दूसरे के लिए समय की कमी थी। गर्मी की छुट्टियों में राधा की छोटी बहन पूजा कुछ दिनों के लिए मायके से उसके घर आई। पूजा कॉलेज में पढ़ती थी, हंसमुख, चुलबुली और सबकी प्यारी थी। राधा को भी अच्छा लगा कि अब घर में रौनक रहेगी। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। पूजा घर के कामों में मदद करती, तान्या के साथ खेलती और कभी कभी अमित की कंपनी की बातें सुन लेती। अमित को भी अच्छा लगता कि कोई तो है जो हंसी मजाक में तनाव कम कर देता है। लेकिन धीरे धीरे राधा को कुछ बातें चुभने लगी। वो देखती कि पूजा और अमित घंटों हंसते बोलते रहते, कभी मोबाइल दिखाते एक दूसरे को, कभी दोनों मुस्कुराते तो कभी किसी बात पर हल्के फुल्के ताने मारते। राधा को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उसकी जगह कोई और ले रहा है। एक दिन रात के खाने के बाद राधा ने देखा कि अमित बालकनी में मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा है। उसके पास जाकर देखा तो स्क्रीन पर लिखा था, कल की मूवी बहुत अच्छी थी, थैंक्स पूजा। राधा का दिल जोर से धड़क उठा। मूवी और पूजा, वह सोच में पड़ गई। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन राधा के मन में तूफान। सुबह उसने पूजा से पूछा, कल तुम और अमित कहाँ गए थे? पूजा मुस्कुराई, दीदी बस पास के मॉल तक गए थे, तान्या को बर्थडे गिफ्ट देखने। अमित जी ने कहा था कि सरप्राइज रहेगा, इसलिए आपको नहीं बताया। राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। अब वो हर छोटी बात पर शक करने लगी। पूजा का अमित से बातें करना, हंसना और उसकी किसी बात पर सहम जाना। दिन बीतते गए, घर में एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। अमित समझ नहीं पा रहा था कि राधा उससे दूरी क्यों बना रही है। एक रात राधा ने सीधा सवाल किया, अमित क्या तुम्हें पूजा से कुछ ज़्यादा लगाव हो गया है? अमित हक्का बक्का रह गया। क्या राधा, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने सब देखा है, बातें, मैसेज, हंसी मजाक। तुम्हें लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता। राधा की आंखों में आंसू थे। अमित ने गहरी सांस ली, फिर बोला, राधा तुम्हारे मन में जो शक है वो तुम्हें और हमें दोनों को तोड़ देगा। पूजा तुम्हारी बहन है, मेरी छोटी बहन जैसी। मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने कहा था कि पिछले कुछ महीनों से उदास है। मुझे नहीं पता था कि मेरी कोशिशें तुम्हें तकलीफ देंगी। राधा चुप हो गई। उसे याद आया कुछ महीने पहले पूजा का ब्रेकअप हुआ था और वो घर में बहुत परेशान थी। शायद अमित ने सच में सिर्फ एक दोस्त की तरह उसकी मदद की होगी। अगले दिन पूजा ने खुद राधा से बात की, दीदी आप मुझसे नाराज हैं क्या? राधा ने सिर झुका लिया। पूजा ने उसकी हथेली पकड़ते हुए कहा, दीदी आप तो जानती हैं मैं अमित जी को भाई की तरह मानती हूँ। आपने ही तो सिखाया है कि जीजा का आदर करना चाहिए। अगर मेरी किसी हरकत से आपको गलत लगा तो माफ़ कर दीजिए। राधा की आंखें भर आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शक के कारण उसने एक पवित्र रिश्ते को गलत समझ लिया था। उसने दोनों से माफ़ी मांगी और बोली, गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। शुक्र है मैंने वक्त रहते अपनी सोच बदल ली। उस दिन के बाद घर में फिर वही पुरानी हंसी लौट आई। अमित ने राधा से वादा किया कि वो हर बात साफ साफ बताएगा, और राधा ने भी सीखा कि शक किसी रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कभी कभी हम जो देखते हैं जो पूरा सच नहीं होता। रिश्तों में भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर शक जगह बना ले तो प्यार की जड़ें हिल जाती हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।